पोलायकला ग्राम खड़ी मोटा केवड़ी उमर सिंगी क्षेत्र में किसानों की सोयाबीन की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। पौधों में केवल 2 से 4 फलियां लगी है और अधिकांश पौधे अफलन हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष पाटीदार ने कहा कि मजदूरों से फसल कटवाने पर भी लागत नहीं निकल पाएगी। प्रशासन ने किसानों को सिर्फ बीमा कंपनी का टोल फ्री नंबर देकर अपना काम पूरा मान लिया है। मुख्यमंत्री के आकस्मिक निरीक्षण से पहले प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव खड़ी का दौरा किया। अधिकारियों ने खराब फसल की बजाय केवल अच्छी फसल की तस्वीरें ली। ग्राम खड़ी में 85% फसल नष्ट हो चुकी है। किसान दिलीप पाटीदार ने बताया कि उन्होंने 2 हेक्टेयर में 40,000 रुपये खर्च कर सोयाबीन की बुआई की थी। फसल खराब होने के कारण उन्हें मजबूरन यह मवेशियों को खिलानी पड़ी। ग्राम खड़ी में 1500 हेक्टेयर में बोई गई सोयाबीन की फसल पीले मोजेक और अफलन से प्रभावित हुई है। ग्राम मोटा केवड़ी के किसान संतोष दांगी, जगदीश दांगी, सूरज सिंह दांगी और विष्णु दांगी ने बताया कि किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। वे केसीसी लोन, घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अगली फसल का खर्च उठाने में असमर्थ है। साथ ही हमारे गांव में पिछली बीमा राशि भी अभी तक नहीं मिली है। मैंने यहाँ 10 बीघे का सोयाबीन बोया था। उसमें कुछ बीमारी के चलते हुए अफलन की शिकायत रही। उसके कारण सोयाबीन पूरी तरह नष्ट हो गई और उसमें कम से कम लागत 40 से 50 हज़ार रुपये की लागत लगी। और आज ये हालत है कि उसमें सिर्फ खरपतवार उगा है और सब आवारा पशु खा रहे हैं। और इसके कारण प्रशासन से मेरा थोड़ा सा ये अनुरोध है कि इसकी भरपाई की जाए और आर्थिक जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप पाटीदार है, गांव खड़ी, जिला शाजापुर। आज की परिस्थिति में जो हमारे गांव की स्थिति है, लगभग 85-90% फसल नष्ट हो चुकी है और किसान की वास्तव में बहुत ही दयनीय स्थिति है। और वर्तमान स्थिति ये है कि किसान की अगर यही स्थिति रही और पानी इसी प्रकार यदि नहीं गिरता है तो बच्चों की फीस के भी लाले पड़ जाएंगे स्कूलों की, और यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। और मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पर ध्यान दिया जाए और किसानों को उनका जो बीमे की राशि है वो दी जाए ताकि कुछ तो भरपाई हो सके, वरना किसान की स्थिति वर्तमान में बहुत ही दयनीय है। और एक निवेदन और भी है मेरा कि किसान बंधु लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं। तहसील में, ज़िले में ज्ञापन वगैरह भी दिए हैं और लगातार लगे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ इसमें कर्मचारी अधिकारियों की गलती नज़र आ रही है कि वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वास्तविक जो आकलन करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो भी कर्मचारी अधिकारी है इससे संबंधित वो इसका अच्छे से निरीक्षण करें ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके और जो किसानों की वास्तव में जो दयनीय स्थिति है उसमें सुधार आ सके। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सक्सेना। तेरे गांव पर पता नहीं एक ऐसा प्राकृतिक घटना घटी है, पूरे गांव की सोयाबीन की आज बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी है। जिधर देखो उधर सारे खेत हमारे बर्बाद हो चुके हैं। आज मेरे गांव खड़ी डोडिया के समस्त रकबे से मानिए आप कम से कम 15% फसल बची होगी, बाकी 85% फसल हमारी बर्बाद हो चुकी है। आज मेरे किसान भाइयों की इतनी दयनीय स्थिति है कि आने वाली फसल की लागत के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है, ना केसीसी की पलटी करने के लिए उसके पास ब्याज का, वो तो अलग बात है। आज घर परिवार चलाने के लिए भी आज वो बहुत पीड़ित हो रहा है कि आज उसका बिल्कुल ये मानो कि पूरा फट चुका, टूट चुका है कि आगे वो कैसे अपनी खेती बाड़ी करेगा, कैसे अपना परिवार चलाएगा। हम इसी विषय में कल कुछ शाजापुर के प्रशासन के अधिकारी आए थे, वहाँ यहाँ आकर कुछ निरीक्षण करके गए हैं, परंतु उन्होंने हमने देखा है कि वो भी यहाँ लिपापोती करके ही, मेरे को ऐसा लगता है, समझता हूँ कि वह लिपापोती करने में ही यहाँ समर्थ थे। क्योंकि एक सारे खेत का हमने सर्वे कराया, जो सोयाबीन यहाँ अच्छी थी उसका उन्होंने फ़ोटो खिंचाकर डालने की कोशिश की। मैंने उनका विरोध किया, सोलंकी जी अपने जो है शाजापुर के, फिर मैंने उनको फ़ोटो नहीं खींचने दिया। परंतु प्रशासन और शासन दोनों की मिली भगत चल रही है और मेरे किसान भाइयों को मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द बीमा अपनी जगह है, मुआवजा की राशि दी जाए। उनको आर्थिक स्थिति आज बहुत दयनीय है, यही कहना चाहता था। मैं सुभाष पटेल पाटीदार, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, मध्य प्रदेश।
किसानों की वास्तव में यहाँ पे दयनीय स्थिति चल रही है, पूरे क्षेत्र में चल रही है। मतलब यहाँ पे मतलब इतना नुकसान हुआ है किसानों का कि मतलब ना तो बीमा मिला और ना ही मतलब इनका सर्वे हुआ अभी तक फसल का। शासन प्रशासन के कल अधिकारी आए थे, उन्होंने भी लिपापोती करने की कोशिश की है। बहुत सारे ने बोल रहे थे कि यार फल वाले खेत बता, फल वाले खेत है नहीं तो बताएं कहाँ से। पूरी दयनीय स्थिति है किसानों की और इसके हालत के लिए शासन प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सर्वे करवा कर और उचित मुआवजा बीमा राशि जल्दी दिलवाई जाए। और पुराना बीमा भी पूरे क्षेत्र को नहीं मिला है, सिर्फ पूरी तहसील पुलाई कला में सिर्फ 4 गांव को मिला है और बाकी किसी गांव में बीमा कंपनी ने बीमा नहीं दिया है। क्या नाम आपका? योगेंद्र सिंह डोडिया, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का राष्ट्रीय महासचिव। उनके द्वारा हमें निर्देश प्राप्त हुए, उसका दल का गठन किया गया है, जिसमें हमारे पटवारी साहब, कृषि विस्तार अधिकारी और ग्राम पंचायत सचिव और AIC बीमा कंपनी के जो एजेंट हैं वो हमारे साथ है। और आगे कार्रवाई जो भी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जो बताई जाएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह राजपूत, कृषि विस्तार अधिकारी। पोलाई कला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।